Hello everyone, today we are going to discuss all the activities of chapter How do organisms reproduce. So we are going to discuss each and every activity in detail. So the first activity says dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. So आपको क्या करना है 10 ग्राम शुगर लेनी है एंड उसमें आपको 100 ml वाटर ऐड करना है एंड अच्छे से इसको फिर डिजॉल्व कर लेना है. ओके, then what you have to do, you have to take 20 ml of this solution in a test tube and you have to add a pinch of yeast granules to it. ठीक है, फिर आपको क्या करना है 20 ml सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपको ऐड करना है yeast granule. ठीक है, then put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in a warm place. फिर आपको क्या करना है, आपको कॉटन का पीस लेकर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को क्लोज कर देना है एंड इस टेस्ट ट्यूब को आपको वार्म प्लेस में रखना है. ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर 1 or 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड एंड कवर इट विथ अ कवर स्लिप. फिर आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 घंटे बाद जो आपका यीस्ट कल्चर है ना उसको टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालना है एंड एक स्लाइड में रखना है एंड फिर आपको कवर स्लिप से कवर कर देना है. कवर स्लिप एक कांच की स्क्वायर शेप की स्लाइड जैसी होती है जिससे आपको इसको कवर करना है. ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. फिर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर कीपिंग द शुगर सोल्यूशन with yeast in warm place for 1 or 2 hours, the yeast become active and starts multiplying. तो होता क्या है यहाँ पे, जो शुगर सोल्यूशन था ना जिसमें यीस्ट भी था, जब हम उसको 1 or 2 आवर के लिए वार्म प्लेस में रखते हैं तो क्या होता है, जो यीस्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है एंड वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है. फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो हम क्या देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप मैनी राउंड और ओवल शेप्ड yeast cells are visible. So होता क्या है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं हमें राउंड एंड ओवल शेप के कुछ यीस्ट सेल्स दिखाई देते हैं. ठीक है, एंड फिर क्या होता है, several yeast cells have small bulb like projection called bubble attached to them. तो क्या होता है, जो कुछ यीस्ट के सेल्स होते हैं उनमें एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलती है जिसे हम बर्ड कहते हैं. ठीक है, वो उसी यीस्ट की बॉडी से क्या होता है, अटैच्ड होता है. ओके, द बर्ड्स आर स्मॉलर देन द पेरेंट सेल. तो जो यीस्ट सेल है उसको हम पेरेंट सेल बोल रहे हैं, जिसमें से बर्ड निकला हुआ है, प्रोजेक्शन निकली है, उसको हम बर्ड बोल रहे हैं. ओके, द बर्ड्स आर स्मॉलर देन द पेरेंट सेल एंड आर सीन एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें जो बर्ड है वो देखने को मिल रहा है लेकिन वो थोड़ा स्मॉलर है पेरेंट सेल से. ठीक है, पेरेंट सेल कौन है, यीस्ट, एंड जो उसमें प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही है उन्हें हम बर्ड बोल रहे हैं. ठीक है, सो इनकी जो ग्रोथ की स्टेज है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है. ओके, इन सम सेल्स द बर्ड रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट सेल while in other it is almost separated, showing the formation of new daughter cell. तो हमें देखने को मिल रहा है कि किसी किसी सेल में जो बर्ड है वो सेपरेट हो जा रही है और फुल्ली ग्रो हो जा रही है, लेकिन किसी किसी में वो सेपरेट नहीं हो रही है, अटैच ही रह रही है. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो न्यू डॉटर सेल्स है वो फॉर्म हो रही हैं. ओके, अ फ्यू सेल्स मे अपीयर इन चेन्स और क्लस्टर्स बिकॉज द डॉटर सेल हैव नॉट येट डीअटैच्ड. सो किसी किसी सेल में हमें चेन या फिर क्लस्टर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो डॉटर सेल है वो अभी डीअटैच नहीं हुई है. ठीक है, नो सीड्स और स्पोर्स आर सीन. इसमें हमें कोई भी सीड्स या फिर स्पोर्स देखने को नहीं मिलता. ठीक है, रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स. और जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्ड के फॉर्मेशन से ही होता है. ठीक है, सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि द ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स दैट द यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग. सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो यीस्ट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली बाय birding. Okay, a small bird develops on the parent cell, grow in size, receives the nucleus through cell division. तो होता क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल बर्ड होता है वो डेवलप हो जाता है पेरेंट सेल में एंड फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है साइज में एंड उसमें फिर न्यूक्लियस आ जाता है. ठीक है, ऐसे आता है थ्रू सेल डिविजन. ओके, एंड फाइनली सेपरेट टू बिकम अ न्यू यीस्ट सेल. एंड जो वो बर्ड है वो फाइनली सेपरेट हो जाता है एंड एक न्यू यीस्ट बन जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट activity in which what you have to do, wet a slice of bread and keep it in a cool moist and dark place. आपको क्या करना है, एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है एंड उसे वेट रखना है. फिर आपको क्या करना है, उसको एक कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रख देना है. Then what you have to do, you have to observe the surface of the slice with a magnifying glass. फिर आपको magnifying glass की हेल्प से उसके सरफेस को
ऑब्जर्व करना है स्लाइस के सरफेस को। ओके, देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। फिर एक वीक के लिए आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डे 1 में जो ब्रेड है ना वो मॉइस्ट ही रहती है, ठीक है, एंड नो विजिबल फंगल ग्रोथ इज ऑब्जर्व। कोई भी फंगल ग्रोथ हमें देखने को वहाँ पे नहीं मिलती। डे 2 में क्या होता है, स्मॉल वाइट कॉटन लाइक पैचेस बीइंग टू अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। फिर क्या होता है, डे 2 में छोटे छोटे व्हाइट कॉटन लाइक जो पैचेस होते हैं उस ब्रेड के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर डे 3 में क्या होता है, द व्हाइट पैचेस इंक्रीज इन साइज एंड स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। तो डे 3 में क्या होता है, जो व्हाइट पैचेस थे ना साइज में बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड पूरी ब्रेड है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर डे 4 में क्या होता है, टाइनी ब्लैक डॉट्स अपीयर ऑन द व्हाइट कॉटन लाइक ग्रोथ। डे 4 में क्या होता है, जो व्हाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर था ना उसके ऊपर हमें ब्लैक डॉट्स भी देखने को मिलते हैं, और जो वो ब्लैक डॉट्स वगैरह हैं वो क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया कंटेन करते हैं स्पोर्स। ओके, फिर डे 5 में क्या होता है, द ब्लैक डॉट्स बिकेम मोर न्यूमरस एंड द फंगल ग्रोथ कवर्स मोस्ट ऑफ द ब्रेड सरफेस। तो क्या होता है, जो ब्लैक डॉट्स होते हैं वो और ज्यादा न्यूमरस हो जाते हैं, फैल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, एंड जो फंगल है वो क्या करता है, पूरे ब्रेड के सरफेस को कवर कर देता है, ठीक है। डे 6 में क्या होता है, द ब्रेड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर विद ब्लैक एंड व्हाइट मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड है वो पूरी तरह से कवर हो जाता है विद अ ब्लैक एंड व्हाइट मोल्ड एंड द ग्रोथ अपीयर फ्लफी एंड डेंस। एंड जो ग्रोथ होती है वो हमें फ्लफी एंड डेंस देखने को मिलती है, ठीक है। डे 7 में देखो क्या होता है, द मोल्ड इज फुली डेवलप। जो मोल्ड था वो क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है एंड न्यूमरस ब्लैक स्पोरेंजिया containing spores are visible। एंड जो स्पोरेंजिया होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं, शोइंग एक्सटेंसिव फंगल ग्रोथ। तो ये क्या शो कर रहा है, एक्सटेंसिव फंगल की ग्रोथ को शो कर रहा है, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो ब्रेड मोल्ड जिसे हम राइजोपस भी बोलते हैं वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पहली वाली एक्टिविटी में क्या हो रहा था, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा था, बट कैसे हो रहा था, बर्डिंग के थ्रू। अब दूसरी वाली एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है बट बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, अब देखो, द स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया आर डिसअपीयर्ड and germinate under suitable condition to form new fungal mycelium। अब क्या होता है, जब वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, फिर वो सुटेबल कंडीशन में क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड फिर क्या फॉर्म करते हैं, एक फंगल माइसीलियम। ओके, now moving on to the next activity, which is third activity, in which what you have to do, you have to observe a permanent slight of amoeba under microscope। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अमीबा की परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। एंड सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। फिर आपको एक और परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करना है जो कि बाइनरी फिजन शो करती हो, ठीक है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड्स। फिर आपको दोनों स्लाइड्स की ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉर्मल अमीबा की स्लाइड थी, फर्स्ट वाली स्लाइड, उसमें हम देखते हैं अ सिंगल इरेगुलर शेप्ड अमीबा इज ऑब्जर्व, ठीक है। आपको पता है कि जो अमीबा का शेप होता है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक अमीबा देखने को मिलता है जिसका शेप क्या था, इरेगुलर था, ठीक है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, जिसके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड एक फूड वैक्यूल भी है और सूडोपोडिया में ऑल्सो विजिबल, एंड वहाँ पे सूडोपोडिया भी हमें दिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो स्लाइड 2 है जो बाइनरी फिजन शो कर रही है उसमें क्या होता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा इलॉन्गेटेड होता है या फिर डिवाइड हो गया होता है इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द सेल indicating that the cytoplasm is dividing। सो एक कंस्ट्रक्शन अपीयर होता है आपको सेल के बीच में, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। टू नियरली इक्वल डॉटर सेल्स आर सीन अटैच्ड और ऑलमोस्ट सेपरेटेड। सो आपको वहाँ पे 2 डॉटर सेल्स दिखती हैं जो कि ऑलमोस्ट सेपरेट होने की स्टेज में होती हैं, ठीक है। ईच डॉटर सेल कंटेन इट्स ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और जो दोनों ही डॉटर सेल हैं वो अपना अपना सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कंटेन करती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें कंपेयर करना था इन दोनों स्लाइड्स को।
सो जो नॉर्मल अमीबा है उसमें क्या होता है, उसके पास सिंगल न्यूक्लियाई है, हमने देखा। लेकिन जो अमीबा है जो बाइनरी फिजन शो कर रहा था उसमें हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल अमीबा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेल है वो अनडिवाइडेड है, बट बाइनरी फिजन वाले अमीबा में हमें देखने को मिलता है कि जो सेल हमें क्या शो करता है, कंस्ट्रक्शन शो करता है मिडिल में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल अमीबा की, वहां पर सिर्फ एक ही अमीबा प्रेजेंट होता है। लेकिन अमीबा जो हमें बाइनरी फिजन शो कर रहा है उसमें हमें 2 अमीबा देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं अमीबा की। एंड नॉर्मल अमीबा में हमें कोई भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाइनरी फिजन हो रहा है जिस वाले अमीबा में, उसमें हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय बाइनरी फिजन ओनली, ओके। अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो कंपैरिजन है वो शो करता है अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। अमीबा क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल डॉटर अमीबा। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमें 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलती है अमीबा की, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच इज फोर्थ एक्टिविटी, इन व्हिच वी हैव टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन और फ्रॉम पॉन्ड दैट कंटेन्स अ फिलामेंटेशियस स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है वाटर। आप लेक से भी कर सकते हो या फिर ऐसा वाटर जो कि थोड़ा डार्क ग्रीन दिखता हो या फिर कंटेन करता हो फिलामेंटेशियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको ऐसा वाटर कलेक्ट करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट 1 or 2 फिलामेंट ऑन अ स्लाइड। आपको क्या करना है, 1 या 2 फिलामेंट उस स्लाइड में ऐड करने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्रीसलीन ऑन द फिलामेंट एंड कवर इट विथ कवर स्लिप। फिर उस स्लाइड में जिसमें आपने फिलामेंट डाला है ना, उसमें आपको ग्रीसलीन की एक ड्रॉप डालनी है एंड कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है, ठीक है। फिर आपको इस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट। सो वो कह रहे हैं क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो डिफरेंट टिश्यूज स्पायरोगायरा फिलामेंट्स में, ओके। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप स्पायरोगायरा अपीयर्स एज लॉन्ग अनब्रांच्ड green filaments made up of many cells joined end to end। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्पायरोगायरा है वो बहुत ज़्यादा हमें लॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड वो अनब्रांच्ड है और उसकी जो ग्रीन फिलामेंट्स है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है जो कि एंड टू एंड जॉइन है, ठीक है। फिर देखो, ईच सेल इज रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल एंड इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। हर एक सेल जो है वो रेक्टेंगुलर है या फिर सिलेंड्रिकल है एंड एक सेल वॉल से सराउंडेड है, ठीक है। एंड इन सेल्स के सेंटर में बीच में हमें वैक्यूल भी देखने को मिलता है, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, जो फूड स्टोर करता है। 1 or more spiral helical green chloroplast can be seen inside each cell, giving Spirogyra its characteristics appearance। सो होता क्या है, एक या एक से ज्यादा हमें स्पाइरल में ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड द सेल, ओके, जो कि उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड स्मॉल पैरानॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन द क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, छोटे छोटे पैरानॉइड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। The nucleus is located near the center of the cell and is suspended by cytoplasmic strands। क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है सेल के, ठीक है, एंड वो सस्पेंड होता है बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ओके। सो हमसे क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी में कि कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट। सो हम नहीं कर पाते हैं आइडेंटिफाई, क्यों? डिफरेंट टिश्यूज कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इन स्पायरोगायरा बिकॉज इट इज सिंपल मल्टीसेलुलर एल्गी। ये क्या होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर एल्गी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं डिफरेंट टिश्यूज इसके अंदर, ओके। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल, और उसकी जो बॉडी होती है सारे सिमिलर सेल से मिलके बनी हुई होती है। एंड दीज सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज, और जो इसके सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं टिश्यूज में, ओके। देयरफॉर स्पायरोगायरा डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक हायर प्लांट्स। तो इसकी वजह से जो स्पायरोगायरा है उसमें हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जैसे कि हायर प्लांट में देखने को मिलते हैं, इसमें हमें देखने को नहीं मिलते, ओके। सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो स्पायरोगायरा है वो एक सिंपल फिलामेंटेशियस एल्गी है विच इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, जो कि सिमिलर सेल से मिलके बनी हुई है। इट लैक्स स्पेशलाइज्ड टिश्यूज
इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, शोइंग दैट टिश्यू डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन सच सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है वो नहीं होता। ओके, now moving on to the next activity, which is fifth activity, in which what you have to do, you have to take a potato. आपको एक potato लेना है and उसके surface को observe करना है। Okay, can notch be seen? आपको देखना है कि उसमें कोई आपको notch देखने को मिलते हैं। Cut the potato into small pieces such that some pieces contain a notch or bird and some do not. So आपको क्या करना है, आपको उस पोटैटो को कट करना है छोटे छोटे पीसेस में, इस तरह से कि कुछ पीसेस बर्ड को कंटेन करें एंड कुछ ना करें, ठीक है, एंड कुछ फिर आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट। आपको एक ट्रे में कॉटन को स्प्रेड करना है, उसको वेट रखना है। ओके, प्लेस द पोटैटो पीस ऑन दिस कॉटन, नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड आर प्लेस्ड। आपको क्या करना है, उन पोटैटोज के पीसेस को उस कॉटन में रख देना है एंड नोट करना है कि कहाँ पर वो जो पीसेस हैं विद द बर्ड्स आर प्लेस, ठीक है। ऑब्जर्व चेंजेस taking place in these potatoes pieces over the next few days. Make sure that cotton is kept moist in. So आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि उन पोटैटोज के पीसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कुछ दिनों तक। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेल व्हिच आर द पोटैटोज पीसेस दैट गिव्स राइज टू द फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट्स। कौन से ऐसे पोटैटो के पीसेस हैं जो फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट को अराइज कर रहे हैं अपने उसमें से, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सरफेस है ना पोटैटो का, उसमें स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आईज भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज द पोटैटो पीसेस कंटेन बर्ड्स डेवलप फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो पोटैटो के पीसेस हैं जो कंटेन करते थे बर्ड्स, ठीक है, उसमें से हमें देखने को मिलता है कि फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स अराइज हो गई हैं। ओके, एंड द शूट्स आर अराइज फ्रॉम आई बर्ड्स ऑन द पोटैटो। सो जो आई है जिसे हम बर्ड भी बोलते हैं, उसमें से हमें देखने को मिला कि शूट अराइज हो गया है, ठीक है। द पोटैटो पीस विदाउट बर्ड शो नो ग्रोथ एंड ग्रेजुअली बीइंग ड्राई और डीके। जिस पोटैटो के पीस में कोई भी बर्ड नहीं था या आई नहीं थी, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वो पोटैटो वो ग्रेजुअली ड्राई हो जा रहा है या फिर डीके हो जा रहा है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने उसमें कॉटन क्यों लगाया था, तो जो कॉटन है ना वो मॉइस्ट रहता है, जो किस में हेल्प करता है, आपके जो बर्ड है उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, which are the potato pieces that give rise to fresh green shoots and roots। So हमने देखा कि only the potato pieces that contain notch or bird eye give rise to fresh green shoots and roots। जिस पोटैटो के पीस में बर्ड प्रेजेंट था, सिर्फ वही रूट्स एंड शूट्स को अपने में से अराइज होने दे रहा था। ओके, द पीसेस विदाउट बर्ड्स डू नॉट ग्रो। जो पोटैटो के ऐसे पीसेस थे जिसमें कि कोई बर्ड नहीं था, वो ग्रो नहीं कर रहे थे। ओके, सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो पोटैटो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी डिटेल में पढ़ा था इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर आपको ये एक्टिविटी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। द बर्ड्स आईज प्रेजेंट ऑन द पोटैटो ट्यूबर ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। सो जो पोटैटो के पीस में जो भी बर्ड था वो ग्रो करता है, राइट, इनटू न्यू प्लांट, एंड वो ग्रो होता है एक फेवरेबल कंडीशन में ही। ओके, देयरफॉर ओनली पोटैटो पीसेस विद बर्ड्स कैन, इसीलिए जिस पोटैटो के पीस में बर्ड है वही एक न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है, जिस पोटैटो के पीस में बर्ड्स हैं वही न्यू पोटैटो प्लांट में ग्रो हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज सिक्स्थ एक्टिविटी। सो आपको क्या करना है, एक मनी प्लांट सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। फिर आपको क्या करना है, आपको कट करना है उस मनी प्लांट को सच दैट कि उसमें एक एक लीव हो, ठीक है, हर एक पीस में एक एक लीव प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, एंड फिर आपको क्या करना है, दो लीव्स के बीच का पोर्शन भी कट करना है जिसमें लीव नहीं होगी। ओके, डिप वन एंड ऑफ all the pieces in water and observe over the next few days। फिर आपको क्या करना है, हर एक पीस के एक एंड को वाटर में डिप कर देना है एंड ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या होता है। ओके, which one grow and give rise to fresh leaf। एंड आपको क्या देखना है कि कौन सा, आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा पीस है जो कि ग्रो कर रहा है एंड इट इज गिविंग राइज टू द फ्रेश लीफ। ओके, एंड देन यू हैव टू टेल दैट
What can you conclude from your observation? कि आप अपने observation से क्या conclude कर पा रहे हो, ये आपको बताना है, ठीक है. So हम यहाँ पे क्या observe करते हैं कि the stem pieces that contain at least one leaf and node remain fresh. ऐसा piece जो कि लीफ कंटेन करता है या फिर नोड कंटेन करता है, सिर्फ वही फ्रेश रह रहा है, ठीक है. आफ्टर अ फ्यू डेज रूट्स डेवलप फ्रॉम द नोड इमर्ज्ड इन वाटर. जिस पीस में लीफ थी या फिर नोड था, उसमें से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई हैं, ठीक है. एंड न्यू शूट्स एंड फ्रेश लीव्स बीइंग टू ग्रो फ्रॉम दैट नोड. और जो वो नोड है उसमें से न्यू एंड फ्रेश लीव्स एंड शूट्स क्या हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, ठीक. हमने ये ऑब्जर्व किया. ओके. द स्टेम पीसेस कट फ्रॉम द बिटवीन टू लीव्स विदाउट अ नोड डू नॉट प्रोड्यूस रूट्स और न्यू लीव एंड इवेंचुअली ड्राई अप और डीके. सो उसमें हमें कोई भी रूट या फिर लीव ग्रो होते हुए नहीं दिखी, ठीक है. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, वो जो पीस था वो ड्राई हो गया या फिर डीके हो गया, ठीक है. फिर हमसे क्वेश्चन पूछा था विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव. तो हमने देख लिया कि जिस पीस में नोड्स प्रेजेंट थे या लीफ प्रेजेंट थी, सिर्फ उसी पीस में हमें रूट एंड न्यू फ्रेश लीव ग्रो होते हुए दिखी, ठीक है. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है. सो हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि द ऑब्जर्वेशन शोज दैट द मनी प्लांट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम कटिंग्स, ठीक है. सो जो मनी प्लांट है वो भी कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ठीक है, through stem cutting. Okay. New plant develop only from the stem pieces that have nodes with the birds. And हमने ये भी देख लिया कि new plant है वो कहाँ से develop हो रहा है, स्टेम के पीस से ग्रो हो रहा है जिसमें नोड्स या फिर बर्ड्स प्रेजेंट थे. ओके. while pieces without nodes cannot grow into new plant. एंड ऐसे पीसेस जिसमें कोई भी नोड नहीं था, उससे कोई भी न्यू प्लांट ग्रो नहीं हो सकता. ओके. सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पाए कि जो मनी प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली, ठीक है, बाय स्टेम कटिंग. एंड सिर्फ उसी से न्यू प्लांट ग्रो होता है जिसमें कि हमें नोड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज सेवेंथ एक्टिविटी एंड द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, इन विच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम चना, ठीक है. बंगाल ग्राम को हम चना भी बोलते हैं. ओके. एंड कीप देम ओवरनाइट. आपको क्या करना है, सोक करना है कुछ सीड्स किसकी, बंगाल ग्राम की, जिसे हम चना भी बोलते हैं, एंड उसको ओवरनाइट रख देना है, ठीक है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ डे. आपको क्या करना है, सारा जितना भी इसमें वाटर है उसको रिमूव कर देना है, एक्सेसिव वाटर. ओके. एंड फिर आपको उसे वेट क्लॉथ से कवर कर देना है. ओके. एंड फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है. मेक श्योर दैट द सीड्स डू नॉट बिकेम ड्राई. लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके जो सीड्स हैं वो ड्राई ना हो. ओके. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट एंड you have to open the seed carefully and observe the different parts. आपको क्या करना है, एक सीड लेना है, उसको कट करना है एंड उसके जो कट करने के बाद जो पीसेस बनेंगे आपको उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. ओके. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर 7.9 एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स. आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन फिगर 7.9 से. आपके उसमें मेंशन हो सकता है दूसरा नंबर, ओके, बट मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें यही मेंशन है. ओके. फिर आपको देखना है क्या आप सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं. ओके. सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सोक्ड बंगाल ग्राम है, जो चना है, उसके जो सीड्स हैं वो कैसे हो गए हैं, वो फूल गए हैं. ओके. एंड सॉफ्ट आफ्टर अब्जॉर्विंग वाटर. एंड वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि उसने क्या किया है, अब्जॉर्व कर लिया है वाटर को, ठीक है. द सीड कोट कैन बी रिमूव्ड इजीली. इसीलिए जो उसका सीड कोट है वो भी इजीली रिमूव हो जा रहा है, ठीक है. ऑन ओपनिंग द सीड 2 large cotyledons are observed. एंड जब हम उस सीड को ओपन करते हैं ना, उसमें हमें 2 large कॉटलीडॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. दे स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग प्लांट. एंड आपको पता होना चाहिए कॉटलीडॉन्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड्स को फॉर डेवलपिंग प्लांट. ओके. एंड उन दोनों कॉटलीडॉन्स के बीच में हमें छोटा सा एम्ब्रियो देखने को मिलता है. अब आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो क्या कंसिस्ट करता है, पिम्यूल रेडिकल, ठीक है. पिम्यूल क्या होता है, पिम्यूल द एम्ब्रियोनिक शूट, ठीक है. पिम्यूल को हम शूट भी बोलते हैं. ओके. विच डेवलप्स इनटू स्टेम एंड लीव, जो कि बाद में स्टेम और लीव में डेवलप हो जाता है, ठीक है. वहीं जो रेडिकल है उसे हम रूट भी बोलते हैं. ओके. विच डेवलप्स इनटू प्राइमरी रूट, वो बाद में किस में डेवलप हो जाता है, प्राइमरी रूट में. ओके.
all these parts can be identified by comparing them with the figure 7.9 in the textbook. Okay, so सारे parts हम identify कर रहे हैं जो कि उस figure 7.9 में दिखाए हुए हैं. ठीक है, हम easily उनको identify कर पा रहे हैं. ओके, सो देखो हमने क्या क्या identify किए parts. हमने देखा कि उसमें एक seed coat है जिसे हम टेस्टा भी बोलते हैं. ठीक है, उसमें हमें 2 कॉटिलॉन्स देखने को मिले, एम्ब्रियो हमें देखने को मिला, हमें पिम्यूल देखने को मिला एंड रेडिकल भी देखने को मिला. सो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि द बेंगल ग्राम सीड इज डाइकॉट सीड. ओके, बिकॉज इट हैज 2 कॉटिलॉन्स. मतलब जो बेंगल ग्राम है वो डाइकॉट सीड है, मतलब कि वो 2 कॉटिलॉन्स कंटेन करता है, इसलिए हम उसको डाइकॉट कहते हैं. एंड जिसमें एक कॉटिलॉन होता है उसे हम मोनोकॉट कहते हैं. ओके, द कॉटिलॉन्स स्टोर फूड. हमें पता चला कि जो कॉटिलॉन है वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को. एंड जो पिम्यूल है वो डेवलप हो जाता है आफ्टर सम टाइम शूट में. एंड जो रेडिकल है वो डेवलप हो जाता है इनटू रूट्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है, ये सब कब होता है, जर्मिनेशन के टाइम पे. ओके, सो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.